Hello everyone. As you know that due to pandemic situation, the education system has to suffer a lot, especially वो students जो अभी class 10 से 11 में promote हुए हैं. तो they might be in a confusion कि क्या पढ़े कैसे पढ़े और कुछ subjects हैं like economics, commerce, accounts. They might be come through in a confusion और lots of panic कि क्या क्या पढ़ना है इसमें बिकॉज जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है. इन फ्रंट ऑफ मी आप देख सकते हो जो रिड्यूस सिलेबस है आप आईसीएसई का नोटिफिकेशन 856 के थ्रू. तो लेट अस डिस्कस ब्रीफली दैट व्हाट डज द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स. ओके, तो आपको ये गुड न्यूज़ है कि मैं अभी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सारे के सारे इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा एंड आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स. पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है वो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारे के सारे चीज़ अब आपको आप मेरे जो वीडियोस है उससे देख करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला बात तो ये जो इकोनॉमिक्स का जो 100 मार्क्स का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में अब डिवाइडेड हो. सबको को पता है कि 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है एंड 80 मार्क्स का जो है वो है आपका थ्योरेटिकल जो आपको पेपर में सॉल्व करना है. तो थ्योरी पार्ट का जो आपका 80 मार्क्स है वो डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, बेसिकली 20 मार्क्स एंड 60 मार्क्स. द 20 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ द बेसिकली ऑल सॉर्ट्स ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस which is like total unity, marginal utility, differences, statistics definition, index number definition, substantial definition etc. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका जो बेसिकली डिफरेंट इट इंगेज विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेफिनेशन पार्ट, जो कंसेप्चुअल पार्ट आप बोल सकते हो इच एंड एवरीथिंग. इसमें आप बहुत सारा जो जितने भी डेफिनेशन है वो 2 नंबर में आपका आ सकता है. तो यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट किया गया है ये 20 मार्क्स में आप देख सकते हो कि एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर सिलेबस मीन्स ईच एंड एवरी चैप्टर का पूरा एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट मतलब क्या आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आपको उसमें से ये 2 नंबर कंसिस्ट करेगा. 2 नंबर करके 10 नंबर के होंगे, बेसिकली 20 मार्क्स. नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड पार्ट आता है वो मैं 60 मार्क्स का आता है जिसमें मेरा 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बोलना भूल गया कि 20 मार्क्स वाला जो है वो पूरा मैंडेटरी है, इसमें आपका ऑप्शनल कुछ नहीं है. सेकंड वाला में जो आपका है 8 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 क्वेश्चंस आपका मैंडेटरी रहेगा जो कि आपको करना ही है. तो 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 मार्क्स का ये सेकेंड पार्ट आपको करना है जिसमें 3 आपका ऑप्शनल रहेगा. तो एक नोट आपको दिया गया है आईसीएसई का सिलेबस में नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो. द सिलेबस इज इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट अ स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी. तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है कि यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द इंडियन इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओनली. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ आपको जो सिलेबस में डिफाइन किया गया है उसको बहुत क्लियरली कंसेप्ट के साथ आपको उसको पढ़ना है. तो अब इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि मज़ा आता है पढ़ने में आप अगर उसको समझोगे तो. एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे. ग्राफ्स वगैरह क्लास 11 में उतने ज़्यादा नहीं हैं बट हैं और ग्राफ्स का एक बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही इंटरेस्ट कर देता है वो पूरा का पूरा आंसर्स को पढ़ने में. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस कि क्या है आखिर इस बार क्लास 11 के में जो रिड्यूस सिलेबस है. तो सबसे पहला बात तो आ जाता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. सबसे पहला जो क्लास 11 में जो बच्चे हैं जो मैं भी किसी के क्लास 9 में भी होते हैं इकोनॉमिक्स और जो कम फर्स्ट सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एज अ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उन लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा क्रिटिक हो जाता है कि इकोनॉमिक्स है क्या. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज ऑफ द इकोनॉमिक्स जो होता है बाय द वेरियस प्रोफेसर लाइक एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड लियोनेल रॉबिन्स एंड सैमुअलसन, इन सब का डेफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक फिनोमिना टू बी एक्सप्लेन स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट एंड द स्कैरसिटी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Student may be introduced the main points on which the various definitions of the economics should be analyzed. Features and definitions of the 2 or 3 criticism जो कि बहुत ही important है आपका इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में. वी आर गोइंग टू डू अ डिटेल आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वेरी सुन और आप उसमें आपको डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ओमिट करना है, किस हिसाब से आपको अपना आंसर्स लिखना है, कितने मार्क्स के लिए कितना बड़ा आंसर लिखना है, क्या क्या इस बार के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस सब चीज़ में आपको डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. तो प्लीज़ हैव अ लुक.
नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो कि वो नेक्स्ट पार्ट है जो कि मेरा इकोनॉमिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग एंड डिफरेंसेस जो कि बहुत ही बार आपको मैक्सिमम पार्ट में आपको क्वेश्चंस, अगर लास्ट आप 5 साल 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देखोगे क्लास 11 का, तो आपको ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम पे आपको रिपीट किया गया देखने को मिलेगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन यू कैन से। तो मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मतलब कि आप इसको डेफिनेशन कर लोगे तो कभी चलेगा। यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, वेल्थ, वेलफेयर, मार्केट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, बिजनेस साइकिल। ये सेविंग तक आपका सारे के सारे कंसेप्चुअल होने से चलेंगे। आपको 5-6 लाइन का आपको डेफिनेशन में आपको सब चीज़ डिटेल में बता दूंगा। बट द बिजनेस साइकिल वाला जो पार्ट है, ओके, तो बिजनेस साइकिल का जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार दिया गया है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल का अगर डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो इज द रिकरेंट फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। तो मतलब क्या होता है ये अप डाउन, जो बिजनेस साइकिल का मतलब अगर मैं आपको एक शॉर्ट में अगर आपको कुछ समझाना भी चाहूँ तो ये हमारी इकोनॉमी में जो भी कोई भी बिजनेस हम लोग को इकोनॉमी में जो चल रहा है, सारे के सारे बिजनेस, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हो, उसमें अप डाउन्स जो होते हैं उसी को साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू, जो कि 4 फेज में बटे हुए हैं: एक्सपेंशन, रिसेंशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। यू कैन फाइंड द ग्राफ एज वेल एज दिस 4 स्टेजेस इन योर बुक। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ फ्रैंक को। फ्रैंक इसके में आपको सारे के सारे चीज़ जो आपको मैं भी जो भी आपको वीडियोस अपलोड करूँगा वो फ्रैंक ISC बाय डॉक्टर DK सेट्टी से आपको उसमें मिल जाएगी सारे के सारे चीज़। अगर आप उसको रेफर करोगे तो आपके लिए भी बेटर होगा, बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो बिजनेस साइकिल का ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेसिकली ज़्यादा आता है, तो उसमें आप याद रखिए 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए आएगा वो। दूसरा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपका एग्रीगेट डिमांड बेसिकली अगर आपको बोला जाए तो एग्रीगेट डिमांड में होता है रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स विच ऑल द परचेसर्स आर विलिंग टू बाय इन एन इकोनॉमी। तो आप बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपको सेम आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे पहले माइक्रो मैक्रो में डिफरेंसेस बिटवीन करना है, मीनिंग करना है, जो कि हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ नीचे में वापस रिपीट किया गया। अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, याद रखिएगा, जस्ट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू गो टू इन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, लाइक ह्यूमन वांट, क्लासिफिकेशन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ फीचर्स एंड प्राइस। तो ये टाइप्स ऑफ फीचर मतलब आपको ये ह्यूमन वांट का क्लासिफिकेशन खाली करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हो गया जैसे कि लैंड, वाटर, कैपिटल, जो भी आपका जितने सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका जस्ट एक कंसेप्चुअल लेना है आपको। जिस 5-6 लाइन का डेफिनेशन मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, इसके ऊपर में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो आप लर्न एंड राइट कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ लर्न एंड राइट पे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लर्न करके लिखोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में पूरा सेट हो जाता है। तो आपको नोट्स को पूरा कॉपी करके आप सब का सब लर्न एंड राइट कर लो, आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। यूटिलिटी का अगर आप पढ़ता हूँ तो यूटिलिटी का टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स, अब डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको बोल ही चुका हूँ। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशन एंड द जनरल राइज एंड फॉल इन प्राइस भी आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। ये ज़्यादा बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपको मिलेगा। एंड वैल्यू रियल वर्सेस नॉमिनल वैल्यू, जस्ट आप खाली एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन कर लो, काफ़ी है। वेल्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पर्सनल वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। आपका वेलफेयर में अगर बात करें, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड रिलेशन बिटवीन द वेलफेयर, वेल्थ एंड द। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, थोड़े से प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक्स नहीं है, मगर ये प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ कौन कौन से हैं: इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड रिलेशन बिटवीन द वेल्थ एंड वेलफेयर मार्केट। ये सारे के सारे डेफिनेशन पार्ट आप करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपको सिर्फ इसको डेफिनेशन के लिए करना है, डेफिनेशन के लिए ग्रोथ में। इसको आप ज़्यादा डिटेल में करोगे तो पढ़ना तो बेसिकली सही है, बट मैं आपको जस्ट इतना बोलना चाह रहा हूँ कि चीज़ को अभी हम लोगों को सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अगर आप सब पढ़ने जाओगे तो आप हो सकता है कि इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और समय अभी अपने पास नहीं है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बिन पास 3 to 4 months। तो रिमेनिंग जो आपका बचा, मीनिंग एंड साइज ऑफ द कैपिटल का, कैपिटल मार्केट का कैपिटल मीनिंग, इन्वेस्टमेंट मीनिंग, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम मीनिंग,
इनकम का पार्ट आ गया, फैक्टर ऑफ इनकम आ गया, इस सारे के सारे चीज़ आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा बहुत ही डिटेल में। ये फ्रैंक आईसीएससी से मैं उसमें सारे के सारे डेफिनेशंस मार्क करूंगा, साथ ही साथ और भी दूसरे जगह से मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा इस चीज़ को। तो आप प्लीज़ इसको मेरे फॉलो बैक करते रहे, आपको सारी चीज़ आपको सारे के सारे नोट्स के तौर पर मिल जाएंगे। द above terms to be explained with the help of the relevant example, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया। आप देख सकते हो कि ये ऊपर में जितने भी टर्म्स है, जैसे कि वेलफेयर हो गया, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम्स हो गया, कंजम्पशन हो गया, इस सारे के सारे चीज़ को आपको विथ एग्जाम्पल आपको करना है। अभी थर्ड जो आपको नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इकोनॉमिक्स का हम लोगों का है, क्वेश्चन जो है वो है basic problem of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Efficient uses of the resources is one of the major factor, especially in the developing country like India. The basic problem of the scarcity and the choice must be the emphasis. इसमें आपको क्या चीज़ के ऊपर ज़्यादा emphasis करना है? वो emphasis का जो point है वो है आपका कि जो choices हमारे पास में available है for the production, उसके ऊपर हम लोगों को emphasis करना है. You will get a detailed नोट्स इन दिस चैप्टर ऑल्सो। पर इस चैप्टर में जो बेसिकली जो आपका मेन पॉइंट होगा वो होगा आपका प्रोडक्शन, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बाद में 3 प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस वो वापस उसको हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीचर्स हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ का एजम्पशंस हो गया। एजम्पशंस एंड फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीसी कर्व के लिए, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग इकोनॉमी यू कैन से। इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। Mechanism used to solve the basic problem faced by the each economy. Develop and developing economy meanings only. इसमें आप खाली मीनिंग्स करो, उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, बट एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एज पर ICSE रिड्यूस सिलेबस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। मैं इसको इन ऑल में हम लोग एक बार एक विविड डिस्क्रिप्शन मतलब एक आउटलुक ले रहे हैं कि हमें इस बार ICSE क्लास 11 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। ISC क्लास 11 में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो टाइम भी कम हुआ है, और वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो वी हैव टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। तो उसके लिए मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में जस्ट एक सिलेबस का एक रिकैप कर दे रहा हूँ, कि एक प्रॉपर ए वे में आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का, कि आप देख सको, आप समझ सको कि ये सिलेबस क्या कंसिस्ट करता है। So the role of the government along with the price mechanism to be emphasis. प्राइस मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ प्राइस मैकेनिज्म कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी, ये होगा। प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर पूरा एक नोट्स है मेरा, उसको आपको मिल जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर आप टेंशन मत लो, यू विल गेट एन ईच एंड एवरी सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई वीडियोज़। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आते हो तो पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको फोकस करना है, ये आपको पढ़ना होगा। एंड मीनिंग्स एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द HDI एंड द HDI एज एन UNDP रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो पार्ट जो है उसी का ही है आपका, आप देख सकते हो कि प्लानिंग एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड NITI योग ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल। यू हैव टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल। इसमें आप ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट डू द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल। Structural change in the Indian economy and after liberalization, need, meanings and significance and features of the liberalization, globalization, privatization and Indian economy and disinvestment. Meaning, you will get a proper notes for this. Okay, just have a follow my videos. You will get each and every support from my videos. Current challenges facing the Indian economy में जो आज प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में, जो कि बहुत ही, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस में जब मैंने बताया तो वहाँ पर एक नोट था, आपने शायद उसको नोटिस, मैंने उसको वापस में एक बार पढ़ रहा हूँ। द सिलेबस इज इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट द स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। तो आप ये चैप्टर जो आता है ना, जो आपका कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही हमको इसमें पढ़ना है
कि इंडियन इकोनॉमी में मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। पॉवर्टी हो गया, तो पैप पैप का मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन अपकमिंग माई वीडियोस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं इंडिया, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में उसका इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2000, ये याद रखिएगा, पॉलिसी मेजर्स आफ्टर 2000 ओनली। आपको अगर आप लेटेस्ट बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको 2000 के बाद में ही दिखाई देगा, एडिशन ऑफ 2022 अगर आप देखोगे तो IFC फ्रैंक ISC में। ओके, तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफाइंड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, पर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट बेसिकली ज़्यादा आती है। एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, नीड फॉर द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ and looking at the deteriorating quality of air, water forever the time and developing an appreciation of sustain at least for the existing of the generation to come. ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जो कि आप क्लास 4 या 5 से पढ़ते आ रहे हो आई थिंक, जो कि आपको आगे वो पहला इनिशियल फेज ऑफ द एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। एंड आई एम जस्ट सेइंग, इट्स माय एडवाइस, डोंट जस्ट ओवरलुक इट कि अरे ये या तो आता है मुझे, इसकी को भी आपको लर्न करना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो अब ये देख रहे हो आप, थ्योरेटिकल पार्ट अगर खत्म होता है तो मेरा एक स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो है वो आ जाता है। ये भी, इसमें भी आपका थ्योरी प्लस आपका सम्स है, न्यूमेरिकल पार्ट्स भी है। तो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन एंड द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक चैप्टर है। उसके बाद में मेरा न्यूमेरिकल पार्ट जो आ जाता है, ग्राफ्स वगैरह सारे के सारे जो सम्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन पार्ट है वो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लिमिटेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स, वो आप लिमिटेशन अगर आप 3 पॉइंट करोगे, मैं आपको सारे के सारे चीज़ में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं प्रीफर करता हूं कि फ्रैंक ISC अगर आपके पास में है तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू मी एक्सप्लेन, क्योंकि मैं सब चीज़ उसी बुक से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैं प्रीफर करता हूँ उस बुक को। और मैं साथ ही साथ दूसरे भी और भी बहुत सारे बुक्स के जो प्रॉपर आंसर्स होंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे को प्लीज़ कमेंट में आप मैसेज करो, मैं उसको आपको प्रॉपर तरीक़ा से गाइड करूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग अगर आप देखते हैं तो आपका है मेजर एंड सेंट्रल वैल्यू, एवरेज एंड डिफाइन। इसके बाद में आपका मीन हो गया, आपका मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, सब मैथमेटिकल टूल्स हो गए, सारे के सारे चीज़ में आपको सारे के सारे जो है ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स का एक पूरा का पूरा एक मेरा वीडियो होगा उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में। आपको सारे के सारे चीज़ उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज वगैरह, सारे सम्स, आपको कुछ एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा होपफुली। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में देयर विल बी अ 20 मार्क्स प्रोजेक्ट, तो डोंट इग्नोर दिस गाइस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसको आप इग्नोर मत करना। एंड डोंट लाइक कि भैया वो हो या फिर कोई सर हो उसके हेल्प लेना, गाइडेंस लेना, पर गिव अ थॉरो स्टडी टू द प्रोजेक्ट, बिकॉज देयर इज अ 3 मार्क्स वाइवा ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट, यू कैन फाइंड इट आउट। सो and you can see that the project there are almost 6 topics. Then one of first and the second topic is one of the most important, जो कि मैं जिस पे प्रोजेक्ट में अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट 2 टॉपिक्स। और बाकी भी प्रोजेक्ट्स में अगर कोई हेल्प चाहिए होगा यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई हैव गिवन माई नंबर ओवर हियर, यू कैन फाइंड इट आउट इस एंड यू कैन गिव मी इन अ व्हाट्सअप। आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप ऑल्सो इन नियर फ्यूचर, तो उस समय आपको वहाँ पर हो जाएगा। कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, यू विल गेट ऑलमोस्ट अ डिटेल कि क्या करना है, कैसे करना है अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ताकि आपको हेल्पफुल हो। सो गाइज जस्ट हैव अ लुक एंड ये बहुत ही, इस बार का सिलेबस बहुत छोटा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। डोंट गेट मिसगाइड, बहुत ही ईजी है, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाइडेंस, सो बी फोकस एंड फॉलो माई वीडियोज। थैंक यू।